ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग नोट करो, लोकस। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो देखो, लोकस क्या होता है, काफी सिंपल डेफिनेशन है इसका, ऐसा बहुत फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है। लोकस इज अ पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट अंडर गिवन कंडीशंस। ठीक है, तो बेसिकली ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है ये? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होता है ना, वो एक पाथ को डिनोट करता है। और वो पाथ आप कैसे डिसाइड करोगे? अंडर गिवन कंडीशंस। ठीक है, जैसे आप ये बोल सकते हो कि लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग सच दैट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो तुम खुद बताओ पाथ क्या आने वाला है? अरे बोलो। लोकस ऑफ अ पॉइंट सर्कुलर। मूविंग, हाँ, मूविंग सच दैट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो डेफिनेटली वो जो पॉइंट है वो कहां पे मूव करने वाला है? सर्कल पर। अब यार ऐसे नहीं होता कि सर्कल आंसर आ गया ना, उसका इक्वेशन वगैरह लिखना पड़ता है हम लोगों को। स्टार्ट करें अभी सर? ये इसका डेफिनेशन वगैरह हो गया है ना, थ्योरी कंप्लीट। क्वेश्चंस पे आते हैं अभी। आदित्य स्टार्ट करें? हाँ सर। ओके, पहले ये नोट करो जल्दी से, क्वेश्चंस लिखते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स में ही सारी चीजें आएंगी, थ्योरी वगैरह सब कुछ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड आउट लोकस ऑफ अ पॉइंट P moving such that its distance from point -2, 1 is 5 and fixed। मतलब ये 5 है और फिक्स डिस्टेंस है। ओके, सॉल्यूशन। अब सुनो, लोकस कैसे फाइंड करते हो, उसके कुछ स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, देखते हैं। स्टेप वन। स्टेप वन के अंदर जो वेरिएबल पॉइंट है ना, वेरिएबल पॉइंट, इसे आप कंसीडर करो क्या? h, k। क्लियर? अरे यार तुम लोग रिप्लाई नहीं करते हो कुछ। हाँ सर। स्टेप टू, सेटिस्फाई गिवन कंडीशन। जो कंडीशन आपको गिवन है उसको सेटिस्फाई करो एंड सिंप्लीफाई, और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। स्टेप थ्री, ये फाइनल स्टेप है और यही आंसर होता है एक्चुअली। डन। स्टेप थ्री इज फाइनली पुट h is equal to x and k is equal to y। क्योंकि बेटा जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, जनरली जो इक्वेशंस वगैरह होती हैं वो x और y में लिखी होती हैं। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, तो स्टेप वन, p को क्या पुट करोगे बोलो? h, k। सेकेंड, डिस्टेंस इस पॉइंट का किस पॉइंट से गिवन है बोलो? -2, -2, 1। हाँ, और इसे डिस्टेंस कितना गिवन है आपको बोलो? 5। तो x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू 5। क्लियर? और ये हो गया अभी h प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बस ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। h के प्लेस पे पुट करो x, एंड t के प्लेस पे क्या पुट करोगे बोलो? y। Y। x प्लस 2 होल स्क्वायर y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25।
हाँ, अब यार इस इक्वेशन को देखने से नहीं पता चलेगा आपको कि सर्कल है, या फिर इस इक्वेशन के बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। देखो यार, ये क्लियर है कि ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि इसका पॉइंट -2, 1 से डिस्टेंस फिक्स है। डेफिनेटली दिस पॉइंट विल बी मूविंग ऑन अ सर्कल। सेंटर कितना है बोलो इसका? -2, 1 एंड रेडियस कितना है बोलो? 5। एनी डाउट? No, sir. ये सर नोट करो, पहले हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नोट करो इसे। सर हाँ बोलो। सर वो एच कॉमा के कंसीडर करने की जगह सीधा एक्स कॉमा वाई कंसीडर करते हैं। यार तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, डायरेक्ट आप एक्स कॉमा वाई भी कंसीडर कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या होता है ना, जैसे कई बार यहाँ पे सपोज करो -2, 1 के प्लेस पे एक्स कॉमा वाई पॉइंट होता, तो फिर तुम x नहीं लिख सकते ना, तब तुम x -x लिखोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम तुम डायरेक्ट x को मोबाइल लिखोगे तो चलता है। जब हम लोग थोड़ा और एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तो हम लोग h कोमा के नहीं रखते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्या यूज करते हैं, x और y। लेकिन अभी तो क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे x y ऑलरेडी होते हैं कई सारे। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन है, अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस का कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगा तो वहां पे कई सारे एक्स वाई ऑलरेडी होते हैं, तो फिर वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार ये एक्स कौन सा था और जो हम लोगों ने कंसीडर किया है वो एक्स कौन सा है। तो इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए, थोड़ा इसको सेपरेट दिखाने के लिए हम लोग एच कॉमा के पुट करते हैं। बाकी तुम यदि मिस्टेक नहीं करते हो तो तुम डायरेक्ट एक्स कॉमा वाई भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो यार, ये नोट करो भी है ना। प्रथम, एनी डाउट? No, sir. यार बेटा, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, बहुत थके हुए हो क्या सभी? आदित्य, हाँ सर। बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? चलो ये क्वेश्चन नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोटेड? Yes, sir. ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज डिटरमाइन locus of a point moving such that its distance from point x1 y1 is fixed and equals to r। ये क्वेश्चन। तुम लोग को मेरे बैकग्राउंड से कोई नॉइज आ रहा है क्या? नहीं सर। चलो, so determine locus of a point moving such that its distance from point x1 y1 is fixed and equals to r। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉइंट पुट करो h, k,
फिर ये सेटिस्फाई करो, h माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस के माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एनी डाउट? और फाइनली h के प्लेस पे x, k के प्लेस पे y। हाँ, तुम लोग चाहो तो डायरेक्ट भी x, y रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये हो गया अभी x माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एनी R डाउट? square. हाँ, तो ये हो गया x माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग क्लियरली ये लोकस क्या आने वाला है, बोलो? सर्कल। सेंटर है इसका x1 y1, रेडियस है r, ये पॉइंट मूविंग पॉइंट है, मतलब वेरिएबल पॉइंट है x, y। तो यार ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि ये किसका इक्वेशन है? सर्कल। सेंटर कितना है बोलो इसका? x1 y1, और रेडियस कितना होता है इसका? r। एनी डाउट? ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन लिखा होता x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अपू सेंटर कितना है बेटा इसका? -2, -3. नहीं, 2,3, 2, हाँ, 2, माइनस थ्री। 2, -3. एंड रेडियस कितना है बोलो इसका? 2. तुम डायग्राम बना सकते हो, x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट -3, रेडियस है 2। अब ये चीज समझने का ट्राई करो, x कोऑर्डिनेट 2 है, ये डिस्टेंस है 3 एंड दिस डिस्टेंस इज 2 और रेडियस भी 2 है। तो 100% ये सर्कल टच करेगा किसे बताओ? y एक्सिस को। समझ गए ना यार? चलो ये नोट करो। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि सर्कल का इक्वेशन होता है। आदित्य तुम बताओ, सपोज ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये किसका इक्वेशन है? अगेन सर्कल, सेंटर कितना है बोलो इसका? 0,0 हाँ, क्योंकि वो x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर है। और रेडियस कितना है बोलो? 3। 3। करेक्ट है, नोट करो। एनी डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल दिस। सर मतलब ये लोकस का आंसर एक्स और वाई के टर्म्स में ही आता है। बेटा ये तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, जो लोकस होते हैं ना वो इक्वेशंस होती हैं, ये पाथ को शो करता है। जैसे सर्कल, तो ये सर्कल तो वर्ड हो गया जिसकी डेफिनेशन ये होती है कि इसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स होता है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं। अब उसको तुम मैथमेटिक्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे? सर्कल को ऐसे लिखोगे, मतलब इसको देखते ही समझ में आना चाहिए कि भाई ये सर्कल है। क्या है ये? सर्कल। अब तुम मेरे को ये बताओ, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बुक्स के अंदर वो x, y होते हैं, p, q होते हैं, क्या होते हैं? x, y.
हाँ, तो इसलिए हम लोग एक्स और वाई यूज करते हैं, समझ गए? आदित्य, क्लियर हो गया ना? हाँ सर। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक्स और वाई आपको दिख रहा है ना, ये बहुत सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहा है। और वो पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं? इस सर्कल पर। और इन सारे पॉइंट्स की कंडीशन क्या है कि इनका जो फिक्स पॉइंट है x1, y1, उससे डिस्टेंस फिक्स है। दैट इज आर नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द गिवन कर्व। तो इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये मैंने आपको सिखाया था परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, जस्ट -2 का क्या कर दो, हाफ। एक्स्ट्रा कांस्टेंट 4 -4। नाउ प्लस वाई स्क्वायर। वाई प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। हाँ, नाउ वाई स्क्वायर एंड 8y। y प्लस 4 होल स्क्वायर, एक्स्ट्रा कांस्टेंट 16 एंड -16। तो ये इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। और 16 होता है 4 स्क्वायर। तो किसका इक्वेशन है बोलो ये? सर्कल। सर्कल का विथ सेंटर 2, सर्कल। -4 हाँ, and radius सेंटर। 2. बिल्कुल, सेंटर कितना आ गया इसका, 2, -4। एंड रेडियस कितना आ गया है बोलो? 4। करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल। सर्कल सबसे सिंपल एप्लीकेशन है इसका। अब धीरे धीरे एप्लीकेशंस और होते जाएंगे इसके अंदर काफी सारे। तो ये हो जाएगा x-3 होल स्क्वायर प्लस y-8 y-4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो +9 -9 +16 -16 इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? -25। डिफाइन है क्या? नहीं सर। नॉट डिफाइन। तो नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, एक पॉइंट ये बताओ पहले ना, ए एंड बी ये फिक्स पॉइंट्स हैं। A point is moving such that a point P is moving such that PA is equal to PB always. Then locus of P क्या आना चाहिए बोलो? स्ट्रेट लाइन। अरे A straight line नहीं, स्ट्रेट लाइन तो है moving मतलब, लेकिन perpendicular bisector, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। bisector move कर रहा है. 100% ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा। सपोज करो ये 5 है तो ये भी कितना आ गया, 5। ये 6 है तो ये भी कितना आएगा, 6। करेक्ट। तो ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
of line segment AB. AB। चलो इस पे क्वेश्चंस करते हैं अभी। नेक्स्ट एग्जांपल, ए है 2,1, बी है लेट से -4,7। फाइंड आउट या डिटरमाइन locus of point P such that PA is equal to PB। मतलब P का A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस सेम ही रहता है हमेशा, ये क्वेश्चन है। चाहो तो P को x, y रख दो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है, क्योंकि अभी कोई कंफ्यूजन जैसा सिचुएशन है नहीं यहाँ पे। जब कंफ्यूजन जैसा सिचुएशन होगा तो तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कि h, k क्यों रखने के लिए बोला था मैंने आपको। इसको सिंप्लीफाई कर लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये सिंप्लीफाई करना है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व है ना। तो स्क्वायर रूट कैंसिल, दिख रहा है क्लियरली, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऑल्सो कैंसिल्ड, -4x एंड -2y, 4 + 1 5, and on the right side you will get 8x -14y 16 and 49, कितना आ गया 65। so finally 12x -12y and +60 is equal to 0, x - y + 5 is equal to कितना आ गया आंसर बोलो? 0। एनी डाउट? प्रथम कोई डाउट है बोलो? नहीं सर। शिवदत्त एनी डाउट? नहीं सर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी x का इंडेक्स 1 और y का इंडेक्स 1 हो ना साइमल्टेनियसली, तो 100% एक इसका इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, या बोर्ड्स की क्लास में बनाते भी हो यार, है ना, इसका ग्राफ बनाओगे तो इजीली बन सकता है। x = 0, y = कितना आ रहा है बोलो? -5 या 5? 5 और y = 0, x = -5 यानी -5, 0, 0,5, इनको ज्वाइन करो इजीली, ये इक्वेशन हो गया, मतलब ये ग्राफ हो गया। ओके, एनी डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करें अभी? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल, चलो यार ये सोच समझ के बताना है ना, देखते हैं क्या आंसर बताते हो। काफी अच्छा कंसेप्ट है इसके अंदर। a is 1,2, b is, कोई भी पॉइंट बताओ जल्दी से। 2,1। -3,2 ले लेते हैं ना, या फिर -3,4 ले लेते हैं। फाइंड आउट, डिटरमाइन करते हैं इसको, डिटरमाइन लोकस ऑफ पॉइंट P मूविंग सच दैट PA is equal to 2PB। अगेन ये वर्ड्स में भी आ सकता है, लिखा हुआ है ना, कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A डबल है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B। करो, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या आंसर आता है।
अच्छा, ये 4 कैसे आ रहा है? क्लियर हो गया ना? हाँ सर। इसको सिंप्लीफाई करो, फाइनली देखते हैं क्या आता है। राइट साइड आएगा 4x², लेफ्ट साइड x², यानी कि 3x², 3y²। कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है चेक करते हैं। 6x इंटू 4 24x एंड प्लस 2x यानी कि 26x। y कितना आ रहा है y बताओ? -8y इंटू 4 यानी कि -32y। ऑन द राइट साइड -4y, लेफ्ट में लेके आओगे तो +4y यानी कि -28y। कांस्टेंट कितना आ रहा है? 95 95 आ रहा है क्या? ठीक है, 9 16 100 और 5 यानी कि 95 इज इक्वल टू 0 0। ये हो गया अभी x² प्लस y² प्लस 13x, सॉरी, प्लस 26/3x माइनस 28/3y प्लस 95/3 इज इक्वल टू 0। और ये किसका इक्वेशन होता है बोलो? अरे यार बोलो, सर्कल का। क्योंकि तुम परफेक्ट इसका बना दोगे ना यहाँ पे, तो वो इसी फॉर्म में आएगा। x माइनस x1² प्लस y माइनस y1² इज इक्वल टू r²। क्लियर? चिन्मय, एनी डाउट? नो सर। देखो होता क्या है ना, मैं तुम्हें थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इस चीज को, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सर्कल जो होता है ना, उसका इक्वेशन ये होता है x माइनस α² y माइनस β² इज इक्वल टू r²। सर्कल का इक्वेशन है ये। सेंटर कितना है बोलो इसका? अल्फा कॉमा, बीटा और रेडियस कितना है बोलो? r। हाँ, अभी हम लोग क्या करते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक्चुअली। तो जब तुम सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट दिस, यस और नो? यस। अंडरस्टूड? अभी करते क्या है हम लोग, माइनस अल्फा के प्लेस पे लिखते हैं जी। क्या लिखते हैं? जी। जी। क्यों लिखते हैं तुम्हें समझ में आएगा अभी ना, टेंशन मत लो उसका। माइनस बीटा के प्लेस पे हम लोग लिखते हैं एफ। क्या लिखते हैं? एफ। और इसके प्लेस पे हम लोग लिख देते हैं सी। क्या लिखते हैं? सी। तो ये तुम्हें अभी ऐसा दिखेगा, देखो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू। 0। या तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो? तुम लोग टायर्ड हो तो कल क्लास रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिप्लाई तो करो। ऐसे थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता है, पॉइंट ये है। हाँ सर। क्या? रिप्लाई करते हैं। हाँ, तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब g और f रखने का रीजन क्या था? वो यही रीजन था, तुम खुद बताओ सोच के, कि तुम्हें ये इक्वेशन दिखने में अच्छा लग रहा है, बट सेकंड वाला? सेकंड। हाँ, कन्वीनियंट फील यही हो रहा है ना आइस को। तो ये हम लोग फॉर्म यूज करते हैं, मतलब ये भी किसका इक्वेशन है? सर्कल। अब एक चीज समझो, सेंटर क्या था? अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा अभी? -g। -g। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यार ये भी एक सर्कल का ही इक्वेशन है। इसका बेनिफिट क्या है? तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना पड़ेगा अभी, समझ गए? सेंटर होता है इसका -g कॉमा, -f। जी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 2g। हाँ। हाफ कितना हो गया? g।
तो बेसिकली सेंटर होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हाफ करते हो और उसका साइन चेंज कर देते हो, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, एक चीज और, c इज इक्वल टू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि c इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर को तुम माइनस अल्फा होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू आ गया है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यस और नो? यस सर। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि r इज इक्वल टू होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। अगेन g क्या होता है, देखो तुम चाहो तो माइनस जी और माइनस एफ का स्क्वायर करके ऐड करोगे ना तो भी चलता है। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है, एक चीज ध्यान रखना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मस्ट बी पॉजिटिव फोर्थ सर्कल, अंडरस्टूड? बेटा वरना तो रेडियस आएगा ही नहीं ना इसका। हाँ सर। जैसे एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y प्लस लेट से कुछ भी लिख सकते हो तुम, 50 लिख देते हैं या फिर 10 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। एक चीज ध्यान रखना, ये कंपलसरी कंडीशन है यहाँ पर कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कितना होना चाहिए, बोलो? मस्ट बी 1, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदरवाइज ये फॉर्मूले डिफाइन नहीं होंगे, है ना, फिर डबल डबल हो जाएगा इससे। तो सबसे पहले यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चेक करो कितना है, 1। अब आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सेंटर डायरेक्ट कितना लिखोगे, बोलो? कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ और साइन चेंज कितना आ गया, -4 कॉमा -3, रेडियस कितना लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 16, 3 स्क्वायर 9 और माइनस सी यानी -10, इस तरीके से लिखते हैं। चेतन क्या बोल रहे हो बताओ? सर मतलब जरा ऊपर दिखाना है, वो लिखना है। नहीं वो तो लिखेंगे हम लोग, उसका टेंशन मत लो, पहले कुछ एग्जांपल समझ लो। हाँ सर। हाँ, तो ये हो गया अभी √15, एनी डाउट? नहीं सर। जैसे ये क्वेश्चन है यार, इसका बेनिफिट समझ रहे हो ना, तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाने का पड़ेगा अभी यहाँ पे, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अब तो तुम बताओ सेंटर क्या आने वाला है इसका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ, साइन चेंज। चेतन बोल रहा है सर दूसरों को भी रिप्लाई करने को बोलो, मैं अकेला ही कर रहा हूँ। यार प्रथम शिवदत्त, मैं कितनी बार बोलूं, तुम लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो यार। सो गए सब लोग, मुझे लगा सब लोग वीडियोस ऑन करो अपने। प्रथम, शिवदत्त, बाकी सभी लोग वीडियोस ऑन करो अपने। शिवदत्त क्या हुआ, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो तुम? सर कर रहा हूँ। थक गए हो क्या? इधर क्या नाम है इसका, प्रथम तो ऑफिस में बैठा है अपना, कुछ बिजनेस बिजनेस मैनेज कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। इधर आदित्य पाटिल, ये आदित्य 100% ये सो के उठा है और अभी ये कुछ टी शर्ट्स वगैरह पहनने गया है, मुझे लग रहा है ना? अच्छा आदित्य यही है क्या? ओके, तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं करो, थक गए हो क्या? अरे यार वीडियोस ऑन करो आदित्य अपना। हाँ सर, 2 मिनट। थक गए हो क्या तुम लोग? ऐसा कुछ है कि स्कूल से थक गए हो तो कल भी कर सकते हैं हम लोग, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल मैं फ्री हूँ काफी। नहीं सर। कल रखते हैं पूरा 1.5 आवर्स का सेशन, फिर से बताओ। नहीं सर। नहीं सर। अभी करना है हाँ सर। तो फिर रिप्लाई करो, हाँ सर। और ऐसे ही बैठे रहो तुम प्रथम, समझ रहे हो ना, हेलो मत बिल्कुल भी। चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 5x माइनस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये सर्कल का इक्वेशन है,
लेकिन ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होती है। पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना बनाओगे? वन। ये शब्द 1 मान लिया यार, ये सो जाता है, तुरंत सो जाता है। एक्स सर वो स्क्वायर। वीडियो ऑन करने के बाद आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है नेट की वजह से। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 2 माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ अब बताओगे, आपको बताओ क्या सेंटर है इसका, बोलो। यार ऊपर वाला नोट कर लेना, तुम इसका सेंटर बताओ पहले। -5, 4 and 3, 2. -5, 4 एंड 3, 2। -5/4, 3/2। 3/2। -5/4, 3/2. रेडियस कितना है बोलो? स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर एंड माइनस सी -1। क्लियर? हाँ सो सर। एलसीएम इज 16, 25, 36 और माइनस का 16। तो ये हो गया, अभी कितना हो गया ये? 15, सॉरी 20, यानी कि 45, 45 upon यानी कि 16. 3√5 अपॉन। 4. अब नोट कर लो। तो देखो लास्ट ये जो आंसर आया है ना, ये भी सर्कल ही है, समझ रहे हो? इसको फिल कर लेते हैं पहले। सेंटर कितना है बोलो इसका? -13/3, 14/3, ये सो नो? Yes sir. यस और सर। और रेडियस फाइंड कर सकते हो इजीली। दिस Yes. स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर -95/3। 95/3. ये नोट कर लो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। ये पता होना। अच्छा ये बताओ, ये सपोज करो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 आ जाता है। ये प्रथम तुम बताओगे। सपोज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 आ गया, तो क्या इंटरप्रिटेशन है इसका? बेटा वो रेडियस 0 आ जाएगा ना उसका। सर सपोज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू 0 आता है, हाँ, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया? 0। तो फिर वो सर्कल ही नहीं है। हाँ, तो जस्ट वो एक पॉइंट है फिर। हाँ, और सपोज करो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव आ गया, तब फिर फिर भी वो कुछ भी नहीं है, वो नॉट डिफाइन है। क्योंकि स्क्वायर रूट्स के अंदर 0 नेगेटिव नंबर नहीं आता है। अंडरस्टूड? हाँ सर। चलो ये नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नोटेड? नहीं सर, 2 मिनट। Hmm. सर थोड़ा ऊपर। हाँ सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। बिल्कुल बिल्कुल।
नोटेड? यस सर। ये हो गया लास्ट तक नोट पूरा? नहीं सर, 1 मिनट। चलो ओके है ना। अब यार ये पॉइंट आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए माइंड में, इंपॉर्टेंट है और इसी पॉइंट है। देखो सुनो, ए और बी ये फिक्स पॉइंट्स हैं, ठीक है। पी मूविंग पॉइंट है। फर्स्ट केस पी ए इज इक्वल टू पी बी, तब तो लोकस ऑफ पी क्या आता है बोलो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और सपोज करो पी ए इज इक्वल टू के पी बी, वेयर के इज नॉट इक्वल टू 1 एंड के मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि पी ए और पी बी डिस्टेंस है। तो लोकस ऑफ पी क्या आने वाला है बोलो? अरे यार बोलो भाई कुछ। सर्कल। जैसे यहां पे पी ए इज इक्वल टू 2pb था, तो क्या आंसर आ रहा था बताओ? सर्कल। समझ गए? 3 4 5 6 करोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम ही आएंगे, एक्स वाई नहीं होता यहाँ पे, तो ये डेफिनेटली सर्कल का इक्वेशन आता है। तो ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। एनी डाउट? चलो यार ये नोट करो, हो गया बस। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब थोड़े क्लासिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल। सर 1 मिनट। नेक्स्ट एग्जाम्पल। ट्राइंगल है ये, ए पॉइंट है 1,2, बी इज 3,4। इफ centroid of triangle ABC moves on the curve y square is equal to 8x, find out path of point C। ये क्वेश्चन आपको सेंट्रोइड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको पाथ पूछा है पॉइंट सी का। स्टार्ट करते हैं। अब यार इसलिए देखो एक्स कॉमा वाई पुट नहीं करते ना, क्योंकि एक्स कॉमा वाई ऑलरेडी आ गया है क्वेश्चन के अंदर। तो सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन? ये पॉइंट सी आप पुट करो क्या? एच कॉमा के। सेंट्रोइड क्या आ गया बोलो? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कोई बताएगा सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? A1 प्लस बी
x1 plus x2 plus x3 by 3 comma y1 plus y2 plus y3 by 3. हाँ, x1 plus x2 plus x3 by 3 comma y1 x1 plus x2 plus x3 upon 3 comma y coordinate is y1 y2 y3 upon 3. So 1 plus 3 plus h upon 3 यानी ये हो गया अभी 4 plus h upon 3, ये x coordinate है and y coordinate is 2 plus 4 plus h upon k upon 3 यानी ये हो गया 6 plus k upon 3. Any doubt? और ये सेंट्रोइड लाई कर रहा है दिस कर्व पर, यस और नो? So you can easily write 6 plus k upon 3 whole square is equal to 8 times 4 plus h upon 3. और अभी फाइनली h के प्लेस पे क्या पुट करो, x और k के प्लेस पे क्या पुट करोगे बोलो? y. तो ये हो गया y plus 6 whole square, 9 3 कैंसिल 24 x plus 4. ये आ गया लोकस ऑफ पॉइंट C, क्योंकि h कॉमा k पॉइंट C था बेसिकली. अंडरस्टूड? और ये पैराबोला का इक्वेशन है. पैराबोला मैंने तुम्हें बताया नहीं है, अभी आएगा बाद में. इसी चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे पैराबोला भी. अभी तुम इतना लिखो पहले. सर यहाँ पे 24 कैसे आएगा? बेटा ये 9 था यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है, तो ये 3 है राइट साइड में. 3 टाइम्स कैंसिल, 3 into 8 24. एनी डाउट? नो सर. नोट हो गया ये? नहीं सर. तो ये पैराबोला का इक्वेशन है, ध्यान रखना. चलो ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं भी. नोटेड? यस सर. करो यार, जल्दी नोट करो प्लीज. देखो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ना पैराबोला वगैरह, ये ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं. एक्चुअली होता क्या है, x and y both having power 1. तो ये इक्वेशन किसका होता है बोलो? स्ट्रेट लाइन. सेकेंड एक्स स्क्वायर दिखे आपको, वाई स्क्वायर दिखे, यहाँ पे प्लस साइन, और ये दोनों कोफिशिएंट सेम. तो ये किसका इक्वेशन होता है बोलो? सर्कल. सर्कल. हाँ, इसके अलावा सर्कल का एक कंडीशन ये भी है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कितना होना चाहिए इसके अंदर? 0. एक्स वाई नहीं आता सर्कल में, ध्यान रखना. समझ गए? तो ये होता है सर्कल का इक्वेशन. थर्ड पॉइंट, x पावर एंड y पावर 1 और y पावर 2 और x पावर 1. तो ये किसका इक्वेशन होता है? पैराबोला. मतलब एक वेरिएबल का पावर है 2, अदर वेरिएबल का पावर है 1, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन होता है. जैसे इसके अंदर भी y की पावर 2 आने वाली है, लेकिन x की पावर कितनी है? जस्ट 1. तो ये पैराबोला इक्वेशन है. डन. फोर्थ पॉइंट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन और कोफिशिएंट डिफरेंट.
तो ये इक्वेशन होता है एलिप्स। किसका इक्वेशन होता है बोलो? इलिप्स। एलिप्स क्या होता है? सोलर सिस्टम होता है। सर्कल को थोड़ा कंप्रेस कर देते हो तो एलिप्स। पैराबोला क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये पैराबोला होता है। सर्कल तो सबको पता ही है, स्ट्रेट लाइन सबको पता ही है। एक हाइपरबोला भी होता है। हाइपरबोला का क्या आइडेंटिफिकेशन है? यहाँ पे साइन क्या आना चाहिए? माइनस साइन। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कैन बी सेम और डिफरेंट। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये होता है हाइपरबोला। क्या होता है बोलो? हाइपरबोला का शेप ऐसे होता है। ये आएगा हम लोगों के साथ, और काफी इजी होता है, टफ नहीं होता ये आइडेंटिफिकेशन है। इसके अलावा एक तुम लोग फिजिक्स में भी यूज करते होंगे हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सुना है तुम लोगों ने? नहीं सर। ये इस तरीके से होता है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो ये भी एक हाइपरबोला है, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या होता है, सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा, टेंशन मत लो उसका। लेकिन अभी थोड़ा सा माइंड में रखो, क्योंकि क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एटलीस्ट मेरे को आंसर बता देना कि सर ये एलिप्स है, ये हाइपरबोला है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये सर्कल है, या ये पैराबोला है। ठीक है? सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आते हैं वो ऐसे आते हैं। चलो ये नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। स्क्रॉल करना हो तो मेरे को बताना। नोटेड? स्क्रॉल कर। हाँ बेटा बोल दो मेरे को, है ना, जैसे भी स्क्रॉल करना है मेरे को बता दो। सर स्क्रॉल कर। फिफ्थ। नोटेड?
सरोवर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। अब कुछ क्लासिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल लिखते हैं। देखो यार, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये वॉल है, ओके, यहाँ पे एक लेडर है, इसका लेंथ है L, ये जस्ट एक वॉल है ना। इसका लेंथ है L, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, अभी आप इसको थोड़ा स्लाइड कर देते हो ऐसे जस्ट, तो ये इस तरीके से यहाँ पे स्लाइड हो रहा है। पॉइंट बी ये ग्राउंड पर है, पॉइंट ए ये वॉल पे है। फाइंड आउट लोकस ऑफ मिड पॉइंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफ लेडर। आपको ये डिटरमाइन करना है कि जो मिड पॉइंट होगा ना वो किस कर्व पे मूव करेगा, ये क्वेश्चन है। सोचो। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। गलत आंसर है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तुम कैसे बता सकते हो यार? सर तुम वो खुद सोचो पॉइंट है ना। ना, इसलिए। अरे तुम खुद सोचो ना, इसका तो क्लियरली आंसर क्या है, एक्स और वाई दोनों कितना होना चाहिए? 0, 0। तभी तो स्क्वायर्स का समेशन 0 आएगा। क्वेश्चन ये है कि ये लेडर है, पॉइंट ए ये स्लाइड कर रहा है वॉल के अलोंग, पॉइंट बी स्लाइड कर रहा है ग्राउंड के ऊपर। आपको डिटरमाइन करना है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ दिस लेडर, कि ये मिड पॉइंट कहां पे मूव करेगा, वो कर्व फिक्स करना है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। सपोज करते हैं इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं, चलता है? हाँ सर। इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, चलता है? हाँ ये सर। पॉइंट मैं बोल रहा हूं लेट से x1, 0, और ये पॉइंट है 0, y1, चलता है? हाँ सर। आपको डिसाइड करना है मिड पॉइंट का लोकस। p क्या कंसीडर करोगे, h, की h is 100% x1 plus 0 upon 2, yes or no, मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाँ सर। and k is 0 plus y1 upon 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाँ सर। अभी तक आपने एक चीज यूज नहीं किया यहाँ पे, क्या? लेडर का लेंथ यूज नहीं किया अभी तक। AB डिस्टेंस कितना है बोलो? x1 स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ x1 प्लस हाँ, y1 अंडर रूट ऑफ बेसिकली x1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 स्क्वायर आ रहा होगा, यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू L, यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। x1 is 2h, y1 is 2k, so this is 4h square plus 4k square is equal to L square. Finally, substitute h is equal to x and k is equal to y. So final answer is x square plus y square is equal to L L स्क्वायर square upon 4 4। और ये किसका इक्वेशन है बोलो? सर्कल। सर्कल सेंटर 0,0 L by 2। रेडियस L/2। तो देखो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब तुम लेडर को ऐसे यहाँ पे स्लाइड करते हो ना, तो जो मिड पॉइंट होता है वो कहाँ पे मूव करता है?
सर्कल। सर्कल पे। तो ये कुछ ऐसे मूव करता है मिड पॉइंट एक्चुअली। जब स्टार्टिंग में ये लेडर यहाँ पे रही होगी, स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे होगी, फाइनल पोजीशन ये होगी, ऐसा नो? तो ये इस तरीके से मूव करता है, यहाँ पे मूव करता है। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। सेकंड क्वेश्चन लिखे इसमें भी। इसका एक मेथड और बताऊं तुम लोगों को, काफी इंटरेस्टिंग है, वो काफी इजी भी है। पहले ये नोट करते ये नोट कर लो पहले। सर हाँ बोलो। सर इधर 4h और 4k कैसे आया, मतलब एक्सप्लेन करो ना। क्या बोलो बेटे? 4h और 4k, 4h स्क्वायर। बेटा अरे यार क्या बात कर रहे हो, x1 इज इक्वल टू 2h हो गया ना, हाँ सर, हाँ। तो 4h स्क्वायर आ गया ना। हाँ सर, वो नहीं देखा ऊपर। हाँ सर। हाँ बोलो। सर लोकस मतलब पाथ होता है ना? लोकस मतलब बिल्कुल पाथ होता है। सर तो मिड पॉइंट का लोकस का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट का लोकस का मतलब ये कि मिड पॉइंट का पाथ बताओ कि मिड पॉइंट किस कर्व पे मूव कर रहा होगा। मतलब वो लैडर तो फिक्स प्लेस पे है ना? क्या बोलो, लेडर? फिक्स प्लेस पे है ना? नहीं बेटा, फिक्स प्लेस का है, फिक्स प्लेस होती स्लाइड करती क्या लेडर? मैं बोल रहा हूँ कि लेडर को आपने थोड़ा सा पुश किया और फिर ये पॉइंट स्लाइड करना स्टार्ट हो गया, तो लेडर ऐसे गिर रही होगी ना। हाँ सर, समझा। हाँ, तो वो गिरते हुए में मिड पॉइंट का लोकस हम लोगों ने डिटरमाइन किया है कि जब वो लेडर गिर रही है तो मिड पॉइंट किस कर्व पे मूव कर रहा होगा, तो मिड पॉइंट कहाँ पे मूव करेगा? सर लेकिन वो पूरा सर्कल नहीं होगा ना। फुल सर्कल नहीं होगा, जस्ट क्वार्टर पार्ट होगा इसका। हाँ सर। तो क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे आता है पता है इसमें, कि स्टार्टिंग पोजीशन ये था लेडर का, फाइनल पोजीशन ये था, तो मिड पॉइंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अब इसमें काफी लोग क्या करते हैं ना, ये डिस्टेंस L/2, ये डिस्टेंस L/2, और आंसर कितना बता देते हैं? L/2√2, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। अंडरस्टूड? हाँ सर। क्योंकि ये एक्चुअली कहाँ पे मूव करेगा? सर्कल। सर्कल पे। तो ये जो पार्ट आने वाला है दैट इज 1/4 ऑफ 2πr। क्लियर? हाँ सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना यार। ठीक है, ये भी नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।
सर हाँ बोलो। सर पर रियल में पूरा सर्कल फॉर्म नहीं होगा ना मिड पॉइंट से। अब यार तुम ये बोलना चाह रहे हो कि लेडर का यदि तुम विड्थ कंसीडर करोगे, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? क्या सर? मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हो? तुम जैसे ये बोल रहे हो ना कि पूरा सर्कल, समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से बताओ। सर मतलब लैडर जब नीचे आएगा तब सिर्फ एक कर्व फॉर्म होगा, कल थोड़ी ना फॉर्म होगा। लेडर जब क्या बॉर्डर होगा? ऑफ अ सर्कल होगा ना वो। हाँ हाँ, तो जस्ट 1/4 पोर्शन होगा हाँ इसका। फिर से बताओ क्या बोल रहे हो? सर मतलब पहले मैंने पूछा था वही पूछ रहा है वो। सर्कल नहीं होगा पूरा तो हमने नहीं, सर्कल पूरा का नहीं होगा, फॉर्मूला पूरा क्यों थोड़ी लिखा। होगा। पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। अगेन यार वो तो इस पे भी डिपेंड करेगा ना कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। सपोज करो स्टार्टिंग पोजीशन ये है, तब तो इतना ही सर्कल बनेगा बस। तब तो ये वाला पोर्शन भी नहीं आ रहा है ना आपका, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो डिपेंड करता है स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं तुम्हें एक मेथड और बताने वाला था इसका। काफी इजी मेथड है, समझने का ट्राई करना। स्टार्ट करें। यस देखो सर। आपको इसका लेंथ गिवन है L। ओके। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, इसको एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं और फिर फाइनली इसका लेंथ वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। आप एक काम करो, सपोज करो ये एंगल है थीटा, तो ये लेंथ कितना आ गया बोलो? L। कॉस थीटा। ठीक है। और ये लेंथ कितना आ जाएगा बोलो? एल साइन थीटा। ठीक है, डन। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। ओके। एक एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया बोलो? L cos थीटा कॉमा, 0 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। 0 कॉमा एल साइन थीटा। वेरी गुड। मिड पॉइंट P। एल कॉस थीटा बाय 2। H कॉमा K। H is equal to L cos theta by 2 and K is एल equal to साइन L। थीटा बाय 2। हाँ, अभी होता क्या है ना, जो आप कंसीडर करते हो वो एलिमिनेट करते हो। तो आप क्या एलिमिनेट करोगे यहाँ पे बोलो? थीटा इन टर्म्स ऑफ H एंड एल H के एंड K। के H एंड K। L तो कांस्टेंट है। cos थीटा कितना आ रहा है बोलो? 2H अपॉन L। 2h अपॉन एल। और 2 sin के थीटा अपॉन कितना आ एल। रहा है? 2K अपॉन L। cos थीटा और sin थीटा को कैसे एलिमिनेट करते हैं? cos स्क्वायर थीटा प्लस प्लस साइन sin स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा इक्वल टू, 1। तो 4H 4h स्क्वायर स्क्वायर अपॉन L एल स्क्वायर स्क्वायर 4k स्क्वायर K अपॉन स्क्वायर एल अपॉन स्क्वायर L इक्वल्स स्क्वायर इज टू इक्वल 1। टू 1। फाइनली H के प्लेस पे पुट करो x, और K के प्लेस पे क्या पुट करोगे? y तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन, 4। ये आंसर है। तो यार बेस्ट यही रहता है, पता है, थीटा कंसीडर कर लो, ठीक रहता है उसमें। ये भी नोट कर लो। हाँ सर। अमन नहीं है कॉल। सारखा आवाज हाय करून ठेवायचा मोबाईल आणि पर्सन अभ्यास काय करी अरे यार ये क्या है? केलं नाहीये सकाळपासून।
एनी डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल लिखें अभी? सर 2 मिनट्स। ओके हाँ सर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा चेंज है बस। सेम क्वेश्चन, लेटर लेंथ एल, ये हो रहा है स्लाइड। फाइंड आउट, दिस इज पॉइंट बी है ना, लोकस ऑफ पॉइंट पी डिवाइडिंग ए बी in 3:2. This is the question. मतलब अभी 3:2 वाले पॉइंट का आपको लोकस फाइंड करना है। करो सॉल्व करो, देखते हैं क्या कहते हो। सिंपल क्वेश्चन है, बस मिड पॉइंट की जगह पे ये पॉइंट यूज करना है। तुम लोगों के कल स्कूल के लेक्चर्स नहीं क्या? नहीं सर कल नहीं। चलो फिर मैं एक सेशन कल भी रख लेता हूँ, है ना? सर कल केमिस्ट्री सर कल 2 है, केमिस्ट्री और बायो। बायो तो नहीं है आई थिंक, कल है क्या? मैसेज आया सर अभी। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। क्योंकि लोकस में एक लेक्चर और लगेगा यार, आज तुम लोगों ने कुछ ढंग से एक्टिव रहे नहीं तुम लोग, वरना मैं काफी सारे क्वेश्चंस करवाने वाला था। ये हो गया होगा क्वेश्चन सॉल्व। एच इज इक्वल टू कितना आ गया है बोलो? 3l cos थीटा प्लस 2 0 अपॉन 5, यस और नो? k इज इक्वल टू 2l sin थीटा अपॉन 5, एनी डाउट? cos square theta plus sin square theta is equal to 1, so 5h upon 3l whole square plus 5k upon 2l whole square is equal to 1. Finally h के प्लेस पे आप पुट करोगे x और k के प्लेस पे क्या पुट करोगे बोलो? y। तो ये हो गया अभी x स्क्वायर 25 9l स्क्वायर प्लस 25 y स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये किसका इक्वेशन है बोलो? इलिप्स। एनी डाउट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिफरेंट है, तो डिफरेंट होते हैं तो इलिप्स का इक्वेशन होता है। क्लियर? यस सर। हाँ,
नेक्स्ट एग्जाम्पल, point A 2,3, B is a moving point. F find out locus of point B such that midpoint of AB move on the curve y square is equal to 4x। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी नेक्स्ट हम पे करते हैं। अगेन सिंपल क्वेश्चन, 2,3, बी क्या पुट करोगे बोलो? h, k, मिड पॉइंट क्या आ गया? h प्लस 2/2, k प्लस 3/2, और ये स्क्वायर पे लाई कर रहा है, तो k प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स h प्लस 2/2। फाइनली h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे पुट करवा y, तो आंसर इज y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x प्लस 2। एनी डाउट? और ये भी किसका इक्वेशन है बोलो? पैराबोला, यानी मिड पॉइंट वो इस कर्व पे मूव कर रहा होगा। चलो आज इतना ही करते हैं। एनी डाउट? नोटेड? नहीं सर। हाँ सर। चलो फिर, ओके बाय। बाय सर। ओके बाय नेक्स्ट, सर। ओके सो जाओ सभी लोग, अभी तुम लोग आज बिल्कुल एक्टिव नहीं थे, नेक्स्ट टाइम एक्टिव रहना।